पहला दे रहा है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। ये जो लोकोक्ति है इसका अर्थ क्या आपको ये बताना है। तो नाम से ही आपको लग रहा होगा कि दुकान ऊंचा है और फीका पकवान है, मतलब कि बातें खूब बड़ी बड़ी बातें हाँक के रखा वहाँ पर, लेकिन उसका पकवान कैसा, उसका जो रिजल्ट है वो क्या है, फीका है। यानी कोरा बाहरी दिखावा करना। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कोरा बाहरी दिखावा करना। आगे दोस्तों है थोथा चना बाजे धना। थोथा चना बाजे घना, इसका मतलब क्या होता है कि मूर्ख व्यक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा बोलता है। थोथा चना यानी जो थोथा है वो ज़्यादा बोलता है। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा क्या होता है, गूढ़ पुरुष होता है, मतलब क्या करता है, वो हमेशा चीज़ों को सुनता, बहुत ज़्यादा अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति मूर्ख होता है वो आवश्यकता से अधिक बोलता है, लोगों को ये दिखाने में समय व्यतीत कर देता है कि मैं बहुत चालाक इंसान हूँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मूर्ख व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है। थोथा चना बाजे धना। आगे है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। बताओ, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए मतलब कि शरीर की चमड़ी चल जाए पर दमड़ी न जाने पाए, मतलब व्यक्ति का बहुत ही ज़्यादा कंजूस होना, आवश्यकता से अधिक कंजूस होना। जैसे कहा जाता है ना कि यार कंजूस बनो। आज के ज़माने में अगर कंजूस नहीं बनोगे तो आप धन का संचय नहीं कर पाओगे। ठीक है, धन का संचय आप नहीं कर, इसलिए कंजूसी करना पड़ता है। करो कंजूसी, लेकिन बहुत ज़्यादा कंजूसी नहीं। ऐसा नहीं कि खूब पैसा कमाए, कुछ खाने का मन है खा नहीं सकते, कुछ पीने का मन है पी नहीं सकते, कहीं जाने का मन है जा नहीं देख सकते। यार तो ऐसा काम करने से फ़ायदा क्या है? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंजूस होना, हद से ज़्यादा कंजूस होना। आगे है सदा एक जैसा रहना। बताइए इसका मतलब क्या होता है, सदा एक जैसे रहना, इसको बोलते हैं ढाक के तीन पात। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, सदा एक जैसे रहना, मतलब हर एक माहौल में, हर एक माहौल में, ठीक है, दुख है सुख है, अच्छा है खराब है, कोई मर गया कोई जी गया, कोई शादी है, कुछ लोग होते हैं ना हर माहौल में, मतलब उनकी कोई निष्क्रिय होते हैं, उदासीन टाइप के होते हैं। मैं उन लोगों की बात करूँ, मतलब सदा एक जैसे रहना, उसको बोलते हैं ढाक के तीन पात। क्या बोलते हैं, ढाक के तीन पात। याद रहेगा आपको, याद रखिएगा, देखिए गड़बड़ मत करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब क्या होता है बताइए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा मतलब कि व्यक्ति विशेष को कुछ नहीं आता और अपना दोष जो है दूसरे को डाल देता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, मतलब कि अपना दोष नहीं दे रहा है, गलती अपनी नहीं बता रहा है और दूसरों की गलती गिना रहा है। तो यानी अपनी अकुशलता का दोष कि हम फेल हो गए काहे, अपनी अकुशलता का दोष दूसरों पर डालना। जैसे आप कोई एग्जाम देकर आए और जब फेल हो गए तो घर वालों ने पूछा आपसे कि भाई आप कैसे जो है फेल हो गए, तो अपनी अकुशलता का दोष जो है दूसरे पे डाल दिया। अरे हम फलाने की वजह से नहीं पढ़ पाए, अच्छे टीचर नहीं मिल पाए, अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाया, बहानेबाजी। यानी नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, अपनी अकुशलता का दोष दूसरों पर डाल देना। अगला है दोस्तों बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाँ, ऐसा हम लोग बार बार सुने ना, तो इसमें बताइए क्या मतलब होता है। ठीक है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद मतलब जो गुणवान व्यक्ति होता है वही गुड़ की पहचान कर सकता है। समझिए बात को, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद मतलब अगुड़ी व्यक्ति, जो गुणवान व्यक्ति नहीं है, ठीक है, उसको क्या पता कि सही क्या है गलत क्या है। यानी गुड़ की पहचान हमेशा गुणवान को ही होती है। ठीक है, तो याद रखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुड़ की पहचान हमेशा गुणवान को ही होती है। अब देखो अगर इस सेंस में आप जाओगे तो ये सेंस जो है निगेटिव सेंस दिखा रहा है, लेकिन इसकी लाइन आपके लिए पॉजिटिव है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, और यहाँ उत्तर देखो क्या बता रहा है कि गुड़ी की पहचान गुणवान को ही होता है। सही की पहचान हमेशा जो सही व्यक्ति होता है वही कर सकता है। ठीक है, तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आगे देखिए, अंधी पीसे कुत्ते खाएं। ठीक है, अंधी पीसे कुत्ते खाएं, इसका मतलब आपको बताना है। बताइए, पहला दे रहा है अंधे व्यक्तियों से दूसरे लाभ उठाते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा है अंधे असहाय होते हैं, गलत। अंधों के श्रम का लाभ और लोग उठाते हैं, नहीं। कुप्रबंधन से वस्तु नष्ट होती है। कुप्रबंधन मतलब कि मिसमैनेजमेंट से क्या होती है, काम सही ढंग से नहीं होता। अंधे पीसे कुत्ते खाएं, अंधे पीसे कुत्ते खाएं, समझ रहे हो, जो अंधे हैं वो पिसा गए हैं और कुत्ते खा गए हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है यहाँ पर जो अर्थ आपको निकल के आएगा वो ये है कि कुप्रबंधन यानी मिसमैनेजमेंट से, ठीक है, अगर प्रबंधन ठीक ढंग से नहीं है तो उससे क्या होता है, वस्तु समय सभी चीज़ों का नाश होता है। आगे है अधजल गगरी छलकत जाए, भरल गगरिया न छलके, इसका मतलब क्या होता है, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब होता है कि जो ओछा व्यक्ति होता है वो दिखावा करता है, वो दिखावा करता है। ठीक वही पहली वाली हाल हो गई। ठीक है, जो ओछा व्यक्ति होता है वो क्या करता है, सिर्फ दिखावा करता है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओछे व्यक्ति दिखावा अधिक करते हैं। जैसे ये क्यों ऐसा बताया गया यहाँ पे, देखिए एक गगरी में जल भरा था, तो अगर गगरी में जल आधा रहेगा तो जब उसको कोई लेके चलेगा तो ये जल क्या होता है, छलकता है। लेकिन अगर पूरी गगरी भरी हुई है तो ऐसे में पानी नहीं छलकता है। तो वही बता रहा है कि जो अवगुणी व्यक्ति, मतलब इसके पास गुण नहीं है, जिसके पास ढंग नहीं है, वो क्या करता है, वो ज़्यादा बोलता है, वो अपने आप को ज़्यादा सिद्ध करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अधजल गगरी छलकत जाए, तो सॉरी यहाँ पर देखो अभी क्या गलती से हो गया टिक यहाँ पर, तो ओछे व्यक्ति दिखावा अधिक करते हैं। अगला है दोस्तों, निम्न लोकोक्तियों में से ओछा व्यक्ति इतनी अधिक इतराता है, ये किस से प्रतिबिंबित होता है। कोई अधजल गगरी छलकत जाए, क्यों, इसी से ना। यानी ओछा व्यक्ति क्या करता है, अधिक भाव खाता है, अपने आप को ज़्यादा सिद्ध करने की कोशिश करता है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है वो कम बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहोगे अरे सर नितिन सर आप तो फालतू में इतना बोलते ही जाते हैं, हमारे साथ भी होता है क्या, हो सकता है भाई, अगर आपको लगता है तो मान लो, अधजल गगरी छलकत जाए। किसी लोकोक्ति का अर्थ बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती है, इसका अर्थ आपको बताना है कि बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, बताइए इसका मतलब क्या होता है, बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती। पहला दे रहा है कि डूबते को तिनके को सहारा। ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा, इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो है बह रहा है, उसको एक अगर तिनका भी मिल जाए तो भी उसके लिए सहारा जैसा होता है। ठीक है, 9 दिन चले 2.5 कोस। लेकिन यहाँ पर हमको अर्थ बताना है, बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। तो यहाँ पर राइट जो आंसर होगा दोस्तों, यही राइट आंसर है, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। यानी ठीक है, यानी जब आप क्या करते हो, देखो बिना परिश्रम के जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो वही यहाँ बता रहा है कि जिन खोजा तिन पाइयाँ, कई बार खोजा, गहरे पानी पैठ, जब पानी ही गहरा था, थोड़ा थोड़ा खोद करके चले जाओगे तो आप कभी पानी तक नहीं पहुँच पाओगे। समझो, अगर जैसे मान लो पानी का लेवल यहाँ पर है, यहाँ पे खोद के चले गए, यहाँ पे खोद के चले गए, यहाँ पे खोद के चले गए, यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, गहरा आपको खोदोगे तब मुलाकात होगा। तो कह रहा जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती है। आगे है, घाट घाट का पानी पिए। बहुत फेमस है ये कथन है लोकोक्ति, घाट घाट का पानी पिए, ये आपको बताना है इसका मतलब क्या होता है। तो घाट घाट का पानी, नहीं लोग बोलते हैं अरे भैया हम घाट घाट का पानी पिए, मतलब हम हर माहौल से गुजर चुके हैं, हम हर दुख सुख जिंदगी की जितनी घड़ियाँ होती हैं उन सभी से गुजर चुके हैं। मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव, विविध प्रकार के अनुभव को उन्होंने प्राप्त कर लिया, घाट घाट का पानी पिए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जिस हांडी में खाना उसी हांडी में छेद करना, इसका मतलब आपको बताना है, जिस हांडी में खाना उसी हांडी में छेद करना। तो सीधे सीधे बात क्या बता रहा है, अरे जी लोग बोलते हैं ना हांडी नहीं, हम लोग के यहाँ थाली की कहावत है, जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो। मतलब क्या कर रहे हो, विश्वासघात कर रहे हो किसी के साथ। ठीक है, उन्हीं के साथ रह रहे हो, उन्हीं के ऊपर 200 बढ़ा रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो आपको बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या है, बताइए। कहाँ राजा भोज, मतलब एक तरफ राजा की बात कर रहा है, और कहाँ गंगू तेली, मतलब सीधा सीधा बात करूँ ऊट पटांग बातें करना, राजा और स्वर्ण व्यक्ति, राजा भोज गंगू नहीं, आकाश पाताल में अंतरों ने आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। देखो कहाँ राजा भोज, कहाँ मतलब एक राजा की बात करें, कहाँ गंगू तेली, मतलब ऐसा कंपेरिजन तुम करके बता रहे हो, एक आकाश और एक पाताल का, इन दोनों के बीच का अंतर बता रहे हो। अरे भैया हम उनसे कहाँ मिल पाएंगे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, होता ना, कहाँ अंबानी कहाँ हम छोटे मोटे आदमी हैं ऐसे करके ना। चलिए आगे देखिए, आगे करा आम के आम गुठलियों के दाम। जब कोई व्यक्ति आम परचेज करता है तो उसके साथ तो भाई गुठलियों को भी तो खरीद लेता है, तो ऐसा नहीं कि आम खरीद रहा है तो गुठलियों को नहीं खरीदेगा। तो आपको ये लोकोक्ति एक बन गई कि आम का आम गुठलियों के दाम, मतलब क्या है, दोहरा लाभ होना। ठीक है, इसका उल्टा मतलब मत निकाल देना कि आम के साथ गुठली ले रहे हैं तो फालतू पैसे दे रहे, ये नहीं, वो आपको एक लोकोक्ति बनी है कि आम के यहाँ गुठलियों के दाम हैं, मतलब कि आपको क्या हो गया, दोहरा लाभ हो गया। ठीक है, दोहरा लाभ होना मतलब कहीं कुछ और काम किए उसके साथ कोई और लाभ आपको हो गया, तो वहाँ पे लोकोक्ति इस्तेमाल किया जाता है, आम के आम गुठलियों के दाम। अगला है, राजा राम नाम जपना पराया माल अपना। गजब ना, राम जपना, राम नाम जपना पराया माल अपना, मतलब क्या है कि आप किसी को धोखा दे करके धन को जमा कर लिए हो, उससे धन को छीन लिए हो। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, धोखे से धन जमा करना, राम जपना पराया माल अपना। ठीक है, धोखे से धन जमा करना। घर आए नाग न पूजिए बामी पूजन जाए, मतलब घर आए नाग,
न पूजिए। मतलब अगर घर में आपके नाग आता है तो उसके न उसको उसका पूजन आप नहीं करते हो, बामी पूजन जाए। और जब वो पड़ता है, क्या बोलते हैं, नाग पंचमी पड़ती है तो बामी बामी जो सांप का घर होता है, बिल उल होता है, उसका जाके पूजन किया जाता है, बामी पूजन जाए। मतलब घर आए नाग न पूजिए, बामी पूजन जाए। घर अगर नाग निकल जाए तो आदमी मार के फेंक देता है और वहीं बामी पूजन चला जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, अवसर का लाभ ना उठाना और बाद में उसके लिए परेशान रहना। ठीक है, जब अवसर आया तो उसका व्यक्ति ने लाभ नहीं उठाया और बाद में उसके लिए परेशान हुआ। ठीक है, तो घर आए नाग न पूजिए, बामी पूजन जाए। आगे दोनों हाथों में लड्डू होना। बताइए, दोनों हाथों में लड्डू लेना, ये तो यार गजबे बात होगी, फायदा ही फायदा है, सब लाभ ही लाभ होना, दोनों हाथ में लड्डू। ठीक है, आपके मुंह में घी शक्कर, मतलब बहुत अच्छा होना, वो अलग है। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, एक तो चोरी दूसरा सीना जोरी। मतलब एक तो गलती कर रहे हो और दूसरा तुम सीना जोड़ के खड़े हो, जैसे कलेक्टर हो के हो। देखो, अपराध करके छिपाना नहीं, अपराधी होकर उल्टे अकड़ दिखाना, हाँ ये सही हो सकता है। अपराध करके साफ मुकरना, अपराध करके उसे गलत ना मानना। तो यहाँ पे बी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कि अपराधी होकर भी उल्टे अकड़ दिखाए थे। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। आगे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बताइए इसका कौन सा सही होगा, कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है या फिर जो जितना उधार लेता है उसे उतना ही लौटाना पड़ता है, बुरे काम का बुरा नतीजा, अच्छा फल चाहने वाले को बुरा काम छोड़ देना चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी। लोग कहते हैं ना भैया देखो पढ़ लो, समय है पढ़ लो, आज कुछ बन जाओ। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब जैसा कार्य करोगे वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। अगला है दोस्तों, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। बताइए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जब कोई सी व्यक्ति को, जैसे मान लो कहीं डिबेट चल रहा है, डिबेट में सामने वाला व्यक्ति जब हारने लगता है तो शर्मिंदा होकर वो क्या कर देता है, क्रोधित हो जाता है, उल्टा सीधा बोलने लगता है, गाली गलौज करने लगता है। तो वही बोलते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी जब बिल्ली खिसिया गई है तो खंभा नोच रही है, कुछ कर नहीं पा रही थी। यानी किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्या करना, क्रोध करना। ये किसका लोकोक्ति का अर्थ है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। चलिए आइए फटाफट आगे देखिए। कह रहा काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ माने लकड़ी होता है, वैसे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ आपको बताना है। बताइए क्या होता है इसका अर्थ। कह रहा है यार देखो, काठ की हांडी बार बार नहीं, देखो किसी को उल्लू बना करके एक बार आप फायदा ले सकते हो, है कि नहीं। किसी को आप गलत बनाकर, बेवकूफ़ बनाकर एक बार फ़ायदा ले सकते हो, खाली बार बार नहीं कर सकते। मतलब अगर आप छल कपट का व्यवहार करोगे तो हमेशा नहीं चलेगा। एक बार आप छल कपट से करके कुछ अच्छा कर सकते हो, बेहतर कमा सकते हो, कुछ कर सकते हो, बार बार नहीं। क्यों, छल कपट है ना, गलत चीज़ है ना। मतलब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आगे, घर की खांड किरकिरी लगे, बाहर का गुड़ मीठा। मतलब घर की जो खांड है, खांड वो जैसे क्या बोलते हैं भेली होता है ना, उसी तरह होता है खांड। कह रहा है घर की खांड किरकिरी लगे, घर का जो खांड है वो तुमको किरकिरी लगा, अच्छा नहीं लग रहा है, और बाहर का गुड़ तुमको मीठा लग रहा है। तो बताना इसका अर्थ क्या है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों, जो हमारे घर पे सरलता से उपलब्ध है वस्तु है वो अच्छी नहीं लग रही है, और अन्य व्यक्ति की अपेक्षाकृत कम श्रेष्ठ वस्तु भी हमको अच्छी लगती है। मतलब हमारे घर बढ़िया चीज़ है तो अच्छा नहीं लग रहा है, और बाहर का गुड़ भी आपको क्या लग रहा है, मीठा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला आंसर हो जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदने का अर्थ क्या होता है, आग लगने पर कुआं खोदना। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी विपत्ति आ जाने पर उसका समाधान खोजना, निराकरण नहीं, विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना नहीं, उसका समाधान खोजना। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, विपत्ति आ जाने पर समाधान खोजना। विपत्ति के पहले नहीं समझ में आ रहा है, आग लगने पर व्यक्ति कुआं खोद रहा है। ठीक है, तो बोलते हैं ना आग लगने पर कुआं खोदने चले हो, मतलब पहले ही समाधान खोजना चाहिए ना, विपत्ति आ जाने पर समाधान खोजना। आगे है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, गजब गजब दे रहा है यार, हैं। बताइए इसका मतलब क्या होता है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। मतलब जो व्यक्ति बेशरम से बेशरम है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। उतर गया लोई तो क्या करेगा कोई, मतलब क्या वो एकदम नज़र से उतर गया हो, पानी पानी, मतलब बेकार है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। उतर गया लोई तो क्या करेगा कोई है, यानी बेशरम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका मतलब बताइए क्या है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका मतलब है कि जो सुख है वो बड़ा थोड़े दिन का है। कल लोग कहते ना भैया 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात, मतलब क्या है, जो सुख है वो भी कितने दिन का है, बहुत थोड़े दिन का ही सुख है, इसके बाद रात ही रात है। आगे है, कागज़ की नाव अधिक दिनों तक नहीं चलती। कागज़ की नाव अधिक दिनों तक नहीं चलती, मतलब जो व्यक्ति ऊपरी दिखावा करने वाला होता है उसकी पोल क्या है, शीघ्र ही खुल जाती है।
कागज की नाव अधिक दिनों तक नहीं चलती, ऊपरी दिखावा करने वाले की शीघ्र पोल खुल जाती है, डूबते को तिनके का सहारा, अभी पीछे आया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, यानी जब इंसान के ऊपर संकट पड़े, समस्या में रहे, आपत्ति पड़े, विपत्ति पड़े, तो ऐसे समय में अगर थोड़ी सी भी उसकी सहायता हो जाए तो बहुत बड़ी सहायता हो जाती है। यानी डूबते को तिनके का सहारा, यानी आपत्ति के समय, विपत्ति के, आपत्ति नहीं, या विपत्ति होना चाहिए, विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। आगे है दोस्तों, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। ठीक है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, इसका मतलब क्या होता है कि अनिश्चय की स्थिति में व्यक्ति दोनों ओर से हानि को उठाता है। ठीक है, अनिश्चय की स्थिति में व्यक्ति को क्या होता है, हानि ही हानि होती है। ठीक है, तो वही बता रहा है कि दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। ठीक है, तो होता है ना कई बार हमारे साथ ऐसा कि हम कुछ करने का सोच गए कि हमको यार ये भी फायदा हो जाएगा, वो भी फायदा हो जाएगा, गए तो कुछ नहीं मिला। ठीक है, आगे है का बरखा जब कृषि सुखाने, यानी अब बरस के क्या होगा जब कृषि ही सूख गई, मतलब काम बिगड़ने पर सहायता का कोई मतलब नहीं होता। काम अगर एक बार बिगड़ जाए तो फिर सहायता क्या हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। यानी का बरखा जब कृषि सुखाने, जैसे मान लो कोई अपनी बिटिया की शादी कर रहा है, पैसा मांगा किसी से, ठीक है, तो उस समय उसको पैसा नहीं दिया, जब शादी हो गई बिटिया की तब लाया पैसा देने, भैया पैसा ले लीजिए, यानी का बरखा अब कृषि सुखाने। ठीक है, मतलब अब जब काम बिगड़ गया, मतलब काम हम जैसे तैसे अपना लेके चले गए, ठीक है, तो अब क्या सहायता कर रहे हो, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, हालांकि एग्जाम्पल सही नहीं दिया मैंने, बट समझ लेना आप। आगे है आपू न जाबे सासुरे औरन को सीख देत, आपू न जाबे सासुरे औरन को सीख देत। अच्छा, ये तो बड़ा गजब दे दिया। कह रहा स्वयं किसी का काम न करना और उसको करने के लिए दूसरों को उपदेश देना। आपू न जाबे सासुरे औरन को सीख देत, हाँ हो सकता है यार, अगला भी पढ़ लें। स्वयं ना जाकर किसी और को भेज देना, गलत, न स्वयं काम करे न किसी को करने दे, स्वयं भी गलत काम ना करे दूसरों को भी न करने दे। सिंपल है दोस्तों, आपू न जाबे सासुरे, मतलब अपने तो ससुराल जा नहीं रही हो, औरन को सीख देत, और दूसरे को सीख दे रही हो कि ससुराल जाना चाहिए, बढ़िया से रहना चाहिए, बढ़िया से करना चाहिए, है। यानी स्वयं किसी काम को न करना और दूसरों को क्या करना, उपदेश देना, यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। आगे है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अरे हम तो सुने हैं खाली गिरगिट रंग बदलता है, तो खरबूजा भी रंग बदल रहा है। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, मतलब पड़ोस को देख करके पड़ोसी रंग बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा पड़ोस का असर पड़ता है। हाँ, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ये नहीं कि समूह के लोग सभी परस्पर व्यवहार करते हैं, नहीं, एक खेत में सब ऐसे अच्छे यार, एग्जाम्पल में भी सब गजब बनाते हैं ना यहाँ पे। तो पड़ोस का असर भी पड़ोसी पर पड़ता है। जैसे पड़ोस में कोई खराब व्यक्ति है तो दूसरा व्यक्ति भी उसी तरह से सोचने वाला हो जाता है। वही खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। एक और एक 11 होना, बताइए इसका मतलब क्या है। एक और एक 11 होना मतलब कि संगठन में शक्ति होती है। एक और एक 11 होना संगठन में शक्ति है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। आगे है दूध का छाछ भी फूक फूक कर, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ठीक है, यानी एक बार कोई व्यक्ति अगर धोखा खा जाए तो अगली बार क्या होता है, वो हर मामले में सावधान हो जाता है। यानी दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। आगे है आगे कुआं पीछे खाई। हाँ, ये तो बड़ा यार दुविधा की स्थिति हो गई है, लेकिन सभी मतलब क्या है, दुविधा में पढ़ना है तो ठीक है, इधर उधर बातें करना, खास सामग्री का अभाव सभी ओर से। हाँ, ये देखो सही है कि सभी ओर से विपत्ति आ गए। आगे कुआं पीछे खाई, एक तरफ जाए तो कुआं है, दूसरी तरफ जाए तो खाई, मतलब दोनों तरफ मरना ही मरना है, यानी सभी तरफ से विपत्ति आई है। आगे है तबले की बला बंदर के सिर, तबले की बला बंदर के सिर। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, किसी की शिकायत दूसरे से करना, तबले की बला बंदर के सिर, एक दूसरे से लड़वाना, किसी का अपराध दूसरे के सिर, अपना दोस्त दूसरे के सिर मरना। तो यहाँ पर जो राइट होगा दोस्तों, सी और डी दोनों लग रहा है यार। किसी का अपराध दूसरे के सिर पर मरना, अपना दोस्त दूसरे के सिर पर मरना, तबले की बला बंदर के सिर। दोस्तों यहाँ पे अच्छा आप बताइए क्या कर सकते हो, दोनों सही लग रहा है। किसी का अपराध दूसरे के सिर मरना, मतलब गलती कोई और कर रहा है, किसी दूसरे के सिर डाल देना। अपना दोस्त दूसरे के सिर, नहीं अपना नहीं है, ये मुझे लगता है सी वाला ही होना चाहिए। तबले की बला बंदर के सिर, मतलब कि गलती किसी और की है और उसको किसी दूसरे के ऊपर डाल दिया गया। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा। आगे कोयले की दलाली में हाथ काला, जाहिर सी बात है, कोयले की दलाली में हाथ काला मतलब कि अगर आप, ये तो गलत है, बुरे कार्य का बुरा फल नहीं, काले धंधे से काला नहीं, बुरी संगत से बदनामी ही मिलती है। तो कोयले की दलाली में हाथ तो काला होगा ना, यानी अगर संगति आपकी बुरी रहेगी तो बदनामी तो मिलेगी ना। तो डी वाला हो जाएगा। आनाकानी करना, लोग बोलते हैं ना काहे आनाकानी कर रहे हो। ठीक है, आनाकानी करना मतलब क्या होता है, यानी
टाल मटोल करना। आप किसी चीज़ पे सही उत्तर नहीं दे सकते तो आप आनाकानी करने लगते हो, मतलब टाल मटोल करना, यानी डी वाला हो जाएगा। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, पीछे तो अभी हम लोग पढ़े हैं ना, क्या इसका मतलब हो जाएगा बताइए, यानी अपनी अकुशलता का दोष दूसरों पर डालना। ठीक है, आगे है घाट घाट का पानी पिए। यार ये भी तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, हर घाट से परिचित, बहुत चालाक, हर प्रकार के जो हर काम में अनुभवी होना, यही पर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है कौन सा है, आगे बोला आम के आम गुठलियों के दाम, तो दोहरा लाभ होना, आम के आम गुठलियों के दाम। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है निम्न मुहावरों में से किसका अर्थ काम बिगाड़ना है, बताइए किसका अर्थ, इसमें से सब मुहावरा है, किसका मतलब होता है काम बिगाड़ना। ठीक है, काम बिगाड़ने को बोला था लुटिया डुबो दे रहा है, यार तुम तो हमारी लुटिया डुबो दिया, मतलब क्या किए, तुमने पूरा काम का सत्यानाश कर दिया, पूरा काम बिगाड़ दिया। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लुटिया डुबोना। अगला है हवा से बातें करना। हवा से बातें करने का कौन सा सही अर्थ है, कह रहा है कि अपने से बातें करना, तेज चलना, कठिन कार्य करना और घमंड में भरे रहना। तो इसका मतलब होता है हवा से, लोग बोलते हैं ना यार तो एकदम हवा से बात करता है, मतलब बहुत तेज चलना, बहुत तेज तर्राक होना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तेज चलना। आगे है गले का हार होना। गले का हार होना मतलब कि बहुत ही प्रिय कोई व्यक्ति है, गले का हार होना मतलब बहुत ही प्रिय होना। ठीक है, अत्यंत प्रिय होना। आगे देखिए, कह रहा है आंधी के आम होना। आंधी के आम होना मतलब मुक्त होना, संयोगवश सस्ता उपलब्ध होना, अधिक होने से उपेक्षित रहना या अस्त्रानुकूल न होना। आंधी के आम होना, आंधी का आम होना मतलब होता है दोस्तों कि आंधी के आम हो गया, मतलब देखो जब आंधी आती है तो आम क्या होते हैं, सारे पेड़ों से क्या होते हैं, आम टूट कर नीचे गिर जाते हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि संयोगवश ऐसा कोई संजोग बन गया कि सस्ता उपलब्ध हो गया कोई चीज़, तो यही कर सकते हो। देखो गलत तो नहीं होना चाहिए, मुफ्त उपलब्ध होना नहीं, संयोगवश सस्ता उपलब्ध होना ये हो सकता है, बाकी मुफ्त नहीं, अधिक होने से उपेक्षित अस्त्र, यही होगा। देखो बी सही है। ठीक है, आंखें दिखाना, आंखें दिखाने का कौन सा है, करा नेत्र परीक्षण करना, गलत, कौन कौन सा दे रहा है यार ऑप्शन, नेत्र परीक्षण करना, दर्शन देना, आंखें दिखाना नहीं, डराना धमकाना या सामने कि नहीं, लोग बोलते हैं यार आंखें दिखाओगे तुमको, आंख दिखाओगे मतलब डराना धमकाना, आंखें दिखाना मतलब डराना धमकाना। अत्यंत प्रिय होना, अभी पीछे ही पढ़े हैं क्या कि गले का हार होना और नाक का बाल भी होना बताइए क्या होगा, गले का हार होना है तो सही है। या लोग बोलते हैं ना आंखों का तारा होना, यार तुम्हारी बेटा आप हमारी आंखों के तारे हो, तो मतलब क्या बहुत प्रिय है। ठीक है, आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना, या गले का हार होना, दोनों बोल सकते हो। अगला है खाक छानना। खाक छानने मुहावरा का सही अर्थ क्या है बताइए, खाक छानना खूब परिश्रमी होना, स्थान स्थान पर ढूंढते फिरना, व्यर्थ मारे मारे फिरना या बेकार का कार्य करना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थान स्थान पर ढूंढते फिरना, यानी खाक छान लिया लेकिन कुछ मिला नहीं, यानी सभी जगह ढूंढा पर न मिलना। ठीक है, खाक छानना का मतलब होता है परवाह न करना। बताइए इसका मतलब क्या होगा, परवाह न करना, कान में तेल डालना, कान का कच्चा होना, कान में अंगुली डालना या कान पर जू न रेंगना। तो यही सही हो जाएगा, कान पर जू। लोग बोलते हैं ना यार कितने बार तुमसे बोलेंगे तुम्हारे कान पे जू नहीं रेंगा, मतलब तुमको कोई परवाह ही नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी वाला यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है पैर फैलाकर सोना। तो सुविधापूर्वक सोना, निश्चिंत हो जाना। तो पैर फैलाकर सोना का मतलब ही हो गया क्या, निश्चिंत हो जाना। पैर फैलाकर सोना मतलब निश्चिंत हो गए हो, बाकी गहरी निद्रा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला। ठीक है, निश्चिंत हो जाना मतलब पैर फैला कर आप सो गए। आगे है बाल की खाल निकालना, यानी बहुत बड़ा कार्य करना, किसी को बहुत दुखी करना, अनावश्यक आलोचना करना या बेहद बारीकी से विचार करना। तो बाल का खाल निकालना पता है क्या होता है, यानी यार नहीं होता है यार एकदम बाल का खाल निकाल दे रहे हो, हम लोग बोलते हैं बाल का खाल उधेड़ना। ठीक है, यानी बहुत बारीकी से विचार करना, बहुत डीपली चले जाना। ठीक है, बहुत बारीकी से विचार करना, या हम कहते हैं आवश्यकता से अधिक विचार करना। हाँ, बाल की खाल निकालना, बेहद बारीकी से विचार करना। आगे है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ठीक है, इसका मतलब हमने पीछे ही बताया था आपको, बहुत ज़्यादा कंजूस होना, आवश्यकता से अधिक कंजूस होना। आगे है दूध का दूध पानी का पानी। लोग बोलते हैं ना चलो चलो देख लेते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, मतलब क्या, उचित न्याय। दूध का दूध पानी का पानी मतलब उचित न्याय की बात कर रहा है। आगे है माथा फोड़ी करना। माथा फोड़ी करना मतलब माथा फोड़ देना नहीं, ये गलत है। बहुत ज़्यादा समझना, सिर पचाना या हल्ला मचाना। माथा फोड़ी करना, लोग बोलते हैं ना माथा फोड़ी करना मतलब होता है सिर पचाना। ठीक है, सिर पचाना, माथा फोड़ी करना मतलब सिर पचाना। आगे है 9-2-11 होना। 9-2-11 मतलब भाग जाना, चोर 9-2-11 हो गए मतलब भाग जाना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा भाग जाना। आगे है आंखें बदलना। बताइए स्वार्थी आचरण करना, आक्रमण करना, बहुत प्रसन्न होना या सो जाना। आंखें बदलना मतलब होता है स्वार्थी आचरण करने वाला।
जो स्वार्थी नहीं होते हैं, यार तुम्हारी दो आँख कर रहे होते हैं, काहे दो आँख कर रहे हो, दो आँख करना मतलब दोनों के साथ भेदभाव करना या स्वार्थी आचरण करना, स्वार्थ के लिए काम करना, ठीक है, उसको बोलते हैं आंखें बदलना। आगे है लहू का घूंट पीना। लहू माने होता है रक्त, ठीक है, लहू का घूंट पीना मतलब अपमान सहन करना, ठीक है, या जीवन भर दुख उठाना, थोड़ी वस्तु से संतोष करना, जरा भी क्रोध प्रकट न करना। लहू का घूंट, नहीं लोग कहते हैं यार हम खून पी के रह गए वहाँ पर, यानी बहुत ज़्यादा अपमान को सहन करना, अपमान हुआ लेकिन सहन करना, लहू का घूंट पीना। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो पांडव क्या कर रहे थे, लहू का घूंट पी गए, मतलब अपमान को सहन किया उन्होंने। कह रहा है थाली का बैगन। थाली का बैगन मतलब पक्षपात करने वाला, विभिन्न मतों को मानने वाला, उछल कूद करने वाला या सिद्धांतहीन। तो थाली का बैगन किसको बोला जाता है, सिद्धांतहीन व्यक्ति को या सिद्धांतहीन मुद्दे को थाली का बैगन कहा जाता है यार, थाली का बैगन, ठीक है। आगे देखिए अगला है पगड़ी उछालना। पगड़ी उछालना मतलब सम्मानित करना, अपमानित करना। अरे जाहिर सी बात है यार, पगड़ी उछाल गया, पगड़ी को मतलब लोग क्या मानते हैं अपना, वो मानते हैं क्या मानते हैं, जैसे इज्जत मानते हैं ना। तो अगर आप अपमानित कर दिया, पगड़ी उछालना मतलब क्या कर दिया, अपमानित करना, ठीक है। अगला है शेर के कान कतरना। शेर के कान कतरना मतलब बहुत खतरनाक कार्य करना, भय से रोमांचित हो जाना या बहुत चालाक होना या फिर विवेक खो देना। बताइए, तो आपको लग रहा होगा यहाँ पर दो आंसर, एक तो भय से रोमांचित गलत है, खतरनाक कार्य करना यानी शेर के कान कतरना या विवेक खो देना नहीं। शेर के कान कतरना मतलब बहुत ज़्यादा चालाक होना, बहुत ज़्यादा चालाक है। शेर के कान कतरना का मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा चालाक है। घी का लड्डू टेढ़ा भी भला। अब जब घी का लड्डू रहेगा तो कहाँ सीधा रहेगा, टेढ़ा ही रहेगा ना। लेकिन गूढ़ी वस्तु की आलोचना, उपयोगी वस्तु का रूप रंग नहीं देखा जाता, छोटे होकर बड़ी बात करना, हर स्थिति में संतोष करना। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि उपयोगी अगर वस्तु है तो रूप रंग नहीं देखा जाता, यानी अगर घी का लड्डू है तो टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी है सब चलेगा, जैसा भी है सब चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताइए हमको।